अमेरिका का दौरा चाहे कोई भी लीडर क्यों ना करे, पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है। यहीं से वैश्विक एजेंडा तय होता है, इसलिए हर देश में ऐसे दौरों की चर्चा जरूर होती है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका जाना वर्ल्ड हेडलाइन बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की बात इस वक्त पूरी दुनिया की हर बड़ी कैपिटल सिटी में हो रही है। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है, इस पर रूस की नजर है, इस पर इजराइल, ईरान, पाकिस्तान और सबसे बड़ी निगाहें तो चीन की भी हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती के बहुत बड़े मायने हैं। लेकिन सवाल है कि इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच क्या होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के 3 दिन अमेरिका में बहुत खास होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिका और भारत दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है। मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच ऐसी डील हो सकती है जिसका फायदा भारत और अमेरिका दोनों को होगा और नुकसान दोनों देशों के प्रतिद्वंदियों को हो सकता है। अपने अमेरिका दौरे के पहले प्रधानमंत्री ने जो बयान जारी किया है उसे गौर से समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे अहम बात की रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं और अब तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का नाम दिया है, यानी मिलकर हथियार बनाने की बात। उन्होंने स्पेस यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पार्टनरशिप की बात कही है। उन्होंने संचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा बायोटेक सेक्टर का जिक्र किया है। I'm pleased that we have taken new steps to strengthen our defense partnership. We established an ambitious new roadmap for defense industrial cooperation. सवाल है कि किन हथियारों को लेकर भारत और अमेरिका में डील हो सकती है। अमेरिका को कौन सा हथियार भारत में बनाया जा सकता है, या भारत अमेरिका से कौन सा नया हथियार खरीद सकता है जिससे भारत के बॉर्डर पर दिन रात 2400 घंटे नजर रखी जा सकती है, या भारत अमेरिका से कौन सा नया हथियार खरीद सकता है जिससे भारत के बॉर्डर पर दिन रात 2400 घंटे नजर रखी जा सकती है। इस पर से पर्दा उठेगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका अब डिफेंस समेत बहुत ही खास टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जहां दोनों की पार्टनरशिप मिसाल बन जाए। भारत और अमेरिका एक दूसरे की मदद करके अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से बहुत पहले ही तमाम मुद्दों पर होमवर्क पूरा हो गया था। इसी साल मार्च में भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को लेकर एक समझौता हुआ था। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान भारत का दौरा कर चुके हैं। भारत का रक्षा मंत्रालय भी अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन की डील को मंजूरी दे चुका है। ये ड्रोन अगर भारत आया तो अपनी सीमा के आसपास निगरानी वाली रेंज में भारत कई गुना इजाफा कर पाएगा। इसलिए इस डील पर पाकिस्तान की भी नजर है और चीन की भी। One of the deals we can expect to be announced will be a series of drones, of armed U.S. drones going over to India. We've been hearing about these drones for years. It seems like 7-8 years we've been hearing about these, but only in the last few days has the deal been signed off on in India. देखा जाए तो चीन तो और वजहों से भी परेशान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस में होंगे तो कई समझौतों के अलावा भारत और अमेरिका की निगरानी वाली पार्टनरशिप को भी आकार दिया जा रहा होगा। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती करीबी का सीधा सीधा मतलब चीन से है। भारत और चीन के बीच संबंधों पर सीमा विवादों का असर तो रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका और चीन के बीच सीधे टकराव की आशंका है।
और यही वजह है कि चीन भारत और अमेरिका की दोस्ती से बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। उसे ये डर है कि ये दोस्ती उसका दुनिया में दबदबा कम कर सकती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्टेटमेंट में इंडो पैसिफिक का जिक्र किया है। अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसमें दक्षिण चीन सागर भी आता है, वहां कोई बंदिश ना हो, वहां किसी एक क्षेत्र का ही दखल ना हो। दोनों देश ओपन इंडो पैसिफिक पर जोर दे रहे हैं और यही बात प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अहम बन जाती है। We discussed ways to increase information sharing, as well as new initiatives to improve maritime cooperation, including in the undersea domain. अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती करीबी का सीधा सीधा मतलब चीन से है, जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। और बाइडेन समेत उनके तमाम रणनीतिकारों को लगता है कि भारत को अगर एक मजबूत पार्टनर बना लिया जाए तो चीन से बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका को अपना दखल बढ़ाना पड़ रहा है। अब अमेरिका के बड़े बड़े जंगी बेड़े इस इलाके में ज्यादा गश्त लगाते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पनडुब्बी की डील हो रही है। जापान में G20 की बैठक के बाद अब अमेरिका चाहता है इस इलाके में भारत से पार्टनरशिप बढ़ाई जाए, उसका दायरा और मजबूत किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी G20 में सहयोग की बात कही है, क्वाड का जिक्र किया है और साथ में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में सहयोग की बात कही है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की अहम बुनियाद कहें या फिर कॉमन एजेंडा कहें, इन दोनों में लोकतंत्र वाला तड़का बहुत अहम हो जाता है। दोनों देशों की करीबी में ये फैक्टर सबसे मजबूत कड़ी है। We see this defining relationship as a unique connection between the world's oldest and largest democracies, with a special obligation now to demonstrate that our governments can deliver for and empower all of our citizens. 1990 के बाद भारत और अमेरिका लगातार करीब आए। हालांकि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया, तब अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील भी हुई। 2014 के बाद दोनों देशों में कई रक्षा करार हुए। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच कई सामरिक समझौते हो चुके हैं और अब दोनों देशों के बीच का व्यापार ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। अब भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका से ही होता है और यही वजह है कि दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी का रिश्ता और भी अहम हो जाता है। 2021-22 में भारत और अमेरिका के बीच $119 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ था और एक साल के अंदर यानी 2022-23 में ये आंकड़ा 7.6% बढ़कर $128 अरब से ज्यादा हो गया। इसी दौरान भारत का चीन से व्यापार $115 अरब से गिरकर $113 बिलियन हुआ है। यानी अमेरिका के बाद भारत से व्यापार में चीन का दूसरा नंबर है। अमेरिका अब चीन को काउंटर करने के लिए भारत को आगे बढ़ाना चाहता है और यही वजह है कि दोनों देश बेहद खास टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। It's the US government's way of saying we are going to give you this technology, we believe you are trustworthy and we believe in your rise, in your military and economic rise, and so we are willing to do this for you. So I think it's a big bet from the American side. 2023 का साल भारत और अमेरिका के रिश्तों को बुलंदी पर ले जा सकता है। ये विश्वास दोनों देशों की लीडरशिप को है और दोनों मुल्क इस दिशा में भी आगे भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भारत में G20 की बैठक भी है और तब पूरी दुनिया से बड़े बड़े देशों का नेतृत्व भारत में जुटेगा और तब भी पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होंगी।
मोदी 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले हैं। संसद को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अब तक अमेरिकी संसद को पीएम मोदी समेत कुल 6 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने संबोधित किया है, लेकिन पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो दूसरी बार ऐसा करने वाले हैं। 2014 से लेकर पीएम मोदी ने अब तक 11 देशों की संसद को संबोधित किया है। इन देशों में एक ऐसा देश भी है जिसने कभी किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए अपनी संसद के दरवाजे नहीं खोले, लेकिन उस देश ने पीएम मोदी का दिल खोलकर स्वागत किया और पहली दफा अपनी संसद को संबोधित करने का सम्मान किसी विश्व नेता को दिया है। Welcome to Washington, D.C., Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 जून को अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे, तब एक नया इतिहास बनेगा। एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित होगा जिससे पीएम मोदी का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 22 जून को ऐसा 12वीं बार होगा जब पीएम मोदी किसी विदेशी संसद को संबोधित करेंगे। अब तक के अपने 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी को 11 देशों की संसद को संबोधित करने का सम्मान मिल चुका है। ये भारत के किसी प्रधानमंत्री के विदेशी संसद को संबोधित करने की सबसे बड़ी संख्या है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 7 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 4 बार विदेशी संसद को संबोधित किया, तो उनके पिता और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 बार विदेशी संसद को संबोधित किया था। वहीं इंदिरा गांधी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 2 बार विदेशी संसद को संबोधित करने का मौका मिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2 बार ही विदेशी संसद को संबोधित किया। वहीं मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों को केवल 1 बार ऐसा करने का मौका मिला। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में से पीएम मोदी पंडित नेहरू, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को भी अमेरिकी संसद को संबोधित करने का मौका मिल चुका है, लेकिन इनमें पीएम मोदी को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिन्हें 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करने का अवसर मिला हो। 22 जून को पीएम मोदी ऐसा करने वाले भारत के इकलौते प्रधानमंत्री बन जाएंगे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली विदेश यात्रा भूटान की, जहां उन्होंने जून 2014 में भूटानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल का दौरा किया और वहां के संसद सह संविधान सभा को संबोधित किया। उसी साल नवंबर 2014 में पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए और ऑस्ट्रेलियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहला संबोधन था। नवंबर 2014 में पीएम मोदी ने फिजी की संसद को भी संबोधित किया। फिजी की संसद में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री और किसी भी विश्व नेता का पहला संबोधन था। पीएम मोदी ने मार्च 2015 में श्रीलंका की संसद को संबोधित किया। वहां भी ये पहली बार था जब किसी भारतीय पीएम को श्रीलंकाई संसद को संबोधित करने का विशेषाधिकार दिया गया। मई 2015 में पीएम मोदी ने मंगोलिया की संसद को संबोधित किया। मंगोलिया में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी। वहीं नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने यूके की संसद को भी संबोधित किया। वहां भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ब्रिटिश संसद में ये पहला संबोधन था। जबकि दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी मित्र देश अफगानिस्तान की संसद को संबोधित किया। तब तक पीएम मोदी के करीब 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका था। इस दौरान उन्हें 8 विदेशी संसद को संबोधित करने का सम्मान मिला। तभी जून 2016 में पीएम मोदी का अमेरिका दौरा निर्धारित हुआ, जहां उन्हें अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का सम्मान दिया गया। इसके बाद जुलाई 2018 में पीएम मोदी ने युगांडा की संसद को संबोधित किया। वहां भी ये पहली बार था जब किसी भारतीय पीएम ने युगांडा की संसद को संबोधित किया। जबकि जून 2019 में पीएम मोदी ने मालदीव की संसद को संबोधित किया। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ही जादू है,
जो उन्हें विदेशी संसद को संबोधित करने के मामले में भारतीय प्रधानमंत्रियों की सूची में सबसे आगे रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये उपलब्धि भारत के बढ़ते कद और पीएम मोदी के बढ़ते प्रभाव की मिसाल है।